हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर अब भी आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं हुई बच्चों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपने केवल इन 10 टॉपिक को तैयार कर लिया रसगुल्लों, तो इन 10 टॉपिक के मदद से ही आपको 70 से 80 नंबर मिल जाएंगे। और इसी क्रम में आपको बोर्ड एग्जाम में भी पेपर को सॉल्व करना है। पहला जो टॉपिक होगा बच्चों, पहला आपके सामने होगा गद्यांश। और ध्यान पूर्वक समझना, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलना। वक्त नहीं है बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपके सामने वो होगा गद्यांश। अब बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि गद्यांश भाई किस चैप्टर का है नहीं पता। डोंट वरी, ये नहीं पता है उसके बाद भी आपको इसमें 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक होता है गद्यांश वाला, ये 10 नंबर का, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, इस तरह से 10 नंबर ये दे करके जाएगा। एक गद्यांश है। और ये बात करें बच्चों, 2022 में पूछा गया, 2019 में, 2018 में, 20 में, ये कई बार लगातार पूछा गया है। और ये पहले ही चैप्टर से है। पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। मान लेते हैं आपको नहीं पता, डोंट वरी, पहले एक बार पैसेज को आप यानी एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कह रहा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं और जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना यानी ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अति आवश्यक है। इन सब की मतलब ये जो क्या कहते हैं अमूल्य जो निधियां हैं, ठीक है ना, ये जो धातुएं हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए बच्चे, ये पैसेज होगा, उसके बाद पैसेज से रिलेटेड इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम व लेखक का नाम लिखिए, जिसको हम बोलते हैं बच्चों संदर्भ। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से होता है, जब कहेगा संदर्भ लिखिए तब आप संदर्भ के वे में लिखेंगे। लेकिन कहेगा बस ऐसे, अगर कहेगा शीर्षक का नाम व लेखक का नाम, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप सीधा सीधा लिखेंगे। फिर आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख देंगे शीर्षक का नाम। ध्यान से समझना, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है। शीर्षक का नाम लिखेंगे बच्चों, और शीर्षक का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। चैप्टर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मान लेते हैं कि ये वाला टॉपिक आप छोड़ देंगे, भाई बाकी के क्वेश्चन तो करेंगे। ये हो गया शीर्षक का नाम। अब हम बच्चों लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम इस तरह से आपको लिखना है। संदर्भ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ऐसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जब इस तरह से पूछे कि शीर्षक का नाम व लेखक का नाम लिखिए, तो शीर्षक का नाम लिखिए ऐसे, फिर लेखक का नाम, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे कौन है, तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है ना, अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक। चलिए, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजा मतलब संवारा है, ठीक है ना, किसने सजाया है। ध्यान से समझना, कह रहा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने, तो यहाँ पर केवल इतना लिख देंगे कि भाई दिन रात, ठीक, दिन रात बहने वाली, दिन रात बहने वाली नदियों ने, ठीक है ना, नदियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की देह को सजाया है, देह को सजाया है या संवारा है, ठीक, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। वहां पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। देखिए पहले ही दे दिया है कि धरती की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो क्या है कि अमूल्य निधियों के कारण, ठीक है ना, पृथ्वी की जो कोख में क्या है, अमूल्य निधियां हैं, यानी विभिन्न प्रकार के क्या है तत्व पाए जाते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, ठीक, अमूल्य निधियों
अमूल्य निधियों के कारण, ध्यान से समझना, एक में बता दे रहे हैं, बाकी इसको ऐसे ही करना है। अमूल्य निधियों के कारण, कारण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी को वसुंधरा, वसुंधरा कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अमूल्य निधियों के कारण ही पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। और अगला है बच्चों, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। देखिए क्या कहा गया है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अति आवश्यक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों कि जो ये होते हैं निधियां है ना, तो यहां पर लिखेंगे कि निधियों की जांच पड़ताल आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों को किसने पीसा है। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि भैया दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर, यानी क्या है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसा है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, जो गद्यांश होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक 10 नंबर में आएगा। हम चलिए मान लेते हैं कि आपको शीर्षक का नाम, लेखक का नाम नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन छोड़ करके बाकी तो इस जो 4 क्वेश्चन इस तरह से होंगे बच्चों वो तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके जो आंसर होंगे इसी में मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन करेंगे यानी 8 नंबर आपके हो गए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा हमें कौन सा टॉपिक करना है एग्जाम में। चलिए दूसरा टॉपिक हमें कौन सा करना है बच्चों, वो करना है पद्यांश, ठीक है ना, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। और बात करें ये भी आपका 10 नंबर का टॉपिक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे रसगुल्लों, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इस तरह से 10 नंबर का ये टॉपिक भी होगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर, जिस चैप्टर का ये अगर हम बात करें पद्यांश है, वो चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है बच्चों कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, और अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। ये श्रद्धा और मनु चैप्टर से है, और इस चैप्टर का बच्चों जो पैसेज बात करें तो हर सेट में, भले 5 से 7 सेट बने, सभी में इसमें से पद्यांश जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। 2022 में ये आया हुआ पद्यांश है बच्चों, क्योंकि 2022 के पेपर से ही हमने इसे उठाया है। कह रहा है कि देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें भी वही चीज, मान लेते हैं आपको चैप्टर का नाम नहीं पता तो भाई एक क्वेश्चन ही छूटेगा। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक तथा कवि का नाम। तो भाई सबसे पहले हम इसको भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, शीर्षक का नाम। जब कहेगा संदर्भ के रूप में लिखिए, संदर्भ लिखिए, जब कहेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब आप उस वैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि ये हैं, ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब इस तरह से पूछे तो शीर्षक का नाम लिख दिया करें, और डायरेक्टली यहाँ पे उसके बाद कवि का नाम, ठीक है ना। इतना करना है बच्चों, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। तो शीर्षक का नाम क्या है, श्रद्धा मनु। क्या है, श्रद्धा मनु। आपको इतना तो पता होना चाहिए बच्चों, श्रद्धा मनु है। उसके बाद कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित क्या है ये श्रद्धा मनु, ठीक है ना, चैप्टर है। तो जयशंकर क्या लिख दिए भाई, जी लिख दिए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन का है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए लिखना क्या है कि कह रहा है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, और मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो मतलब क्या है, देखिए अब कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुलाया, कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जो शरीर, कोमल शरीर होता है, वो जो खुला हुआ होता है, वो अत्यंत सुकुमार यानी सुंदर दिखाई पड़ रहा होता है, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, कि जैसे क्या है, बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली रूपी क्या है, गुलाबी रंग का कोई फूल खिला हो, ऐसे कहा जा रहा है। यानी जैसे बगीचे में क्या होता है, बगीचे में गुलाबी रंग का कोई पुष्प खिला होता है, उसी तरह माना जा रहा है कि नीले यानी जो मेघ है, तो ये मेघ रूपी बगीचे में बिजली का कोई फूल खिला हो,
ठीक, ये चीज कह रहा है। फिर कह रहा है कि आप वह मुख पश्चिम के व्योम, और उनकी जो मुख को मतलब उनके मुख का सौंदर्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे क्या है पश्चिम के व्योम भैया, जैसे पश्चिम में जब क्या है सूरज जब ढलता रहता है और उसके बाद बादलों को भेद करके सूर्य की जो चंचल किरणें निकलती हैं, जैसा नज़ारा होता है वैसे उनके मुख का नज़ारा है। तो चलिए फिलहाल इसका अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बस यही होगा कि श्रद्धा का जो शरीर होता है वो इतना कोमल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि जैसे क्या है मेघ रूपी यानी बादल रूपी बगीचे में बिजली का कोई फूल खिला हो। ये हो गया बच्चों रेखांकित व्याख्या। अब मेघ वन बीच में कौन सा, मेघ वन यानी मेघ रूपी बादल रूपी बगीचा है भैया, तो यहां पर इसका मतलब रूपक अलंकार है। ठीक है ना, रूपक अलंकार है बच्चों। फिर कह रहा है कि नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है। तो नायिका के मुख की तुलना पश्चिम के व्योम, पश्चिम के व्योम मतलब क्या होता है, जैसे पश्चिम दिशा में जब सूर्य बादलों को भेद करके निकलता है, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि नायिका के मुख की तुलना पश्चिम के मतलब पश्चिम में बादलों को भेद कर निकलने वाले सूरज से की गई है। पश्चिम के व्योम, व्योम का मतलब होता है क्या, आकाश। ठीक है ना, आगे देखिए बच्चों, कह रहा है कि नायिका के मुख अगला है कि छविधाम। छविधाम का अर्थ क्या है, छविधाम का मतलब होता है जैसे मतलब सुंदर नज़ारा दिखाई देता हो। छविधाम का मतलब जब सूर्य की चंचल किरणें बादलों को भेद करके पश्चिम में शाम के समय जब निकलती हैं, लालिमा छा जाती है चारों ओर, तो वही जो नज़ारा होता है बच्चों उसे कहते हैं छविधाम। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होंगे इनके जो आंसर होंगे बच्चों, ये जो प्रश्न होंगे वो भी आपको इसी पैसेज से ही मिलेंगे। ठीक है ना, ये जो यानी जो पद्यांश आपका दिया रहेगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें तीसरा टॉपिक कौन हल करना है इन दोनों के बाद। तीसरा टॉपिक जो है बच्चों वो है आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। हमें गद्यांश और पद्यांश के बाद जस्ट भागना है प्रार्थना पत्र की ओर, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चों होना चाहिए कि सबसे पहले हम स्कोरिंग टॉपिक को कवर करें, यानी जो आपके ज़्यादा नंबर देते हैं। ठीक है ना, तो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र ये बात करें, ये भी क्या है मतलब 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, और बात करें बच्चों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हैं वो कौन से हैं। पहले नंबर पर है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु अधिकारी संबंधित अधिकारी को एक पत्र, या फिर नगर निगम को या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र। अगर हम बात करें बच्चों पिछले साल 2022 में भी 5 से 7 सेट में अगर हम बात करें तो ये 4 या 5 सेट में पूछा गया था ये वाला। ठीक, अथवा में क्या आता है बच्चों, अथवा में रहेगा क्योंकि 2 होंगे, एक करना होगा। अथवा में दे सकता है किसी व्यवसाय हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र। किसके लिए बच्चों, मतलब ऋण के। ठीक है ना, ऋण की प्राप्ति करना है आपको, कर्जा लेना है, और बैंक को क्या, अगली बार तो आया था कि भाई आपको एक होजरी की दुकान खोलना है। होजरी का मतलब क्या है, कॉस्मेटिक, खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह। और एक में पूछा था कि भाई अपने क्या है आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है, इस तरह से, या जैसे किताब की दुकान खोलना है बच्चों, तो ऐसे आएगा। या फिर बच्चों तीसरा किसी विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, कि आपको कोई प्रवक्ता का पद चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत है। ठीक है ना, या फिर आप जाएंगे तो एक बैंक में नया खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र, कि मान लेते हैं कि छात्रवृत्ति हमें लेना है और उसके लिए हमें नया खाता खुलवाना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में बच्चों पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर दूसरे नंबर पर है व्यवसाय हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र, उसके बाद तीसरा ये। ठीक है ना, और इन तीनों को हमने देख रखा है, डोंट वरी, उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना वहां से तीनों पत्र, क्योंकि 6 नंबर का है, बहुत ही प्यारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक है बच्चों, ये भी क्या है आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं। तो बात कर रहे हैं कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का मतलब कृतियों के बारे में लिखना है, और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको कहेंगे कि ये तो आप एकदम डेफिनेटली तैयार कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों को भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनके बाहर का नहीं आएगा भैया। कितना देगा, 3 में 1 करना है। तो ये बच्चों 5 नंबर का एक टॉपिक है। उसके बाद इसी तरह 5वां जो टॉपिक है वो है कवि, क्योंकि आप ये एक गद्यांश के लेखक में लिखेंगे, लेखक का जीवन परिचय,
साहित्यिक परिचय, और उसी तरह पद्यांश में भी लिखेंगे, ठीक है ना। और पद्यांश में बच्चों आपको किन कवि के साहित्यिक परिचय व कृतियां तैयार करना है, तो हम बात करें इन तीन टॉपिक को आप देख लीजिए, यानी इन 3 कवि को, ठीक। किसमें, जैसे पहला है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप शुरू के 2 तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि 3 होगा, 1 करना होगा, तो भाई आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। और ये भी बच्चों क्या है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, यानी ये दोनों टॉपिक ही आपको 10 नंबर दे देंगे। और इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों ध्यान रखना, यानी जो वर्ड क्या कहते हैं लिमिट, मतलब लेटर लिमिट होते हैं, जो शब्द संख्या आपको वहाँ पर देगा रसगुल्लों की, शब्द जो होंगे वो 80 शब्द, यानी मैक्सिमम क्या है आपको 80 शब्द में लिखना है। अब ऐसा नहीं, क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो 250-300 शब्द में है, तो हमें उस अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें बहुत सारे क्वेश्चन को करना है। अगर आप इसी में उलझ जाएंगे, सोचेंगे हम 150-200 शब्द में लिख दें, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे खुश काहे का होगा भैया, उसके माइंड पर इतना प्रेशर होता है, वो सोचता है कितनी जल्दी कॉपी, हम कितनी ज़्यादा कॉपी चेक करें ताकि हमारे पैसे बन सकें और साथ ही साथ हम कॉपी से छुटकारा पा सकें। ऐसा भाई एक कॉपी की बात नहीं है, हज़ारों कापियाँ जिसको अगर चेक करना पड़े ना उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, शब्द संख्या जितना कहा जाए केवल उतने में ही उसे समेटने का प्रयास किया करो, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों 6वां टॉपिक कौन सा है। चलिए अब हम बच्चों देख लेते हैं 6वां टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो अगर हम बात करें बच्चों संस्कृत भाषायां महत्वम, पहला चैप्टर और दूसरा महामना मालवीय, इन 2 चैप्टर को अगर आप देख लेंगे तो इनके बाहर का नहीं आएगा बच्चों, अथवा में भले इधर उधर चला जाए लेकिन इन 2 टॉपिक से ही देते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बात करें 7 नंबर का ये टॉपिक होता है और इसमें देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल। और ये वाला जो पैसेज है, ये वाला जो गद्यांश है बच्चों, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो ये सब क्या है फिक्स होते हैं। 2023 में भी ये पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2018 से देखेंगे तो ये लगातार पूछा जा रहा है अब तक। इसमें देखिए क्या होगा, आपको अर्थ लिखना होगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए, मतलब अनुवाद करिए, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि जैसे महामना, ठीक, विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आश्रित, ठीक है ना, कि जो महामना जो मालवीय थे वो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार थे, ठीक है ना। कह रहा है कि परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आशित, परमस्य लेकिन इनका सर्वोच्च जो गुण था वो लोगों की सेवा करना था, ठीक है ना। इनका जो सर्वोच्च गुण था उनके अंदर यह था कि लोगों की सेवा करना। फिर कह रहा है यत्र कुत्रापि, ये कुत्रापि अयम जनान दुखितान, ये जहाँ पर भी, देखिए कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी, ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, पश्चात यानी देखते थे, तत्रैव मनी वहीं पर सा शीघ्रमेव उपस्थित, वह जल्द से जल्द उपस्थित होकर के सर्वविधम, कह रहा कि सर्वविधम सहायाश्च अकरोत, वहाँ पर ये शीघ्र ही उपस्थित होकर के हर तरीके से उनकी सहायता करते थे। मतलब ये लोगों को जहाँ कहीं पर भी दुखी व पीड़ित देखते थे वहाँ पर जल्दी से ही उपस्थित होकर के हर तरीके से उनकी सहायता करते थे। फिर आगे कह रहा कि प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवाशित, लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। तो ये हो गया पूरा अर्थ, ठीक है ना। अब संदर्भ में कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे अनुवाद और पूरा बच्चों ऐसे अर्थ लिख दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी और संस्कृत लगभग मिलते जुलते हैं तो बहुत कठिन नहीं होता है। एक बार दो बार बच्चों देखेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत से सब चीज़ें हासिल हो सकती हैं, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, ठीक, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 7वां टॉपिक।
सातवां टॉपिक बच्चों हमें जो करना है वो होगा श्लोक। ये भी 7 नंबर में पूछा जाता है। 7 नंबर बहुत होते हैं, हमने कई बार बोला है भाई 1 नंबर की कीमत उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाए, या 1 नंबर से उसका 80% आने से रुक जाए, या 1 नंबर से भाई 90% आने से रुक जाए, उसे पूछिए क्या बीतती है। इसलिए बच्चों हर एक नंबर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हमें एक एक नंबर को अच्छे से क्या करना है, लेना है, हासिल करना है। देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, श्लोक होगा। और देखिए बात करें तो ये भी अथवा में एक आएगा, हमने एक ही लिखा है लेकिन अथवा में होगा, 2 होगा तो एक आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बच्चों अथवा में एक देगा। और इसमें जो आता है वो हम आपको बता दें 100 में से 100% भाई किस में आएगा, संस्कृत भाषायाम महत्वम, सॉरी क्या कहते हैं, सुभाषित रत्नानी, ठीक है ना, श्लोक है सुभाषित रत्नानी से आएगा। और हमने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बताया है बच्चों, आपको हम लिंक डाल दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए, वहां पर हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से इसका अर्थ बताया है। इसमें देखिए क्या देगा बच्चों, और ये भी लगातार पूछा चला आ रहा है अब तक कि, और 100% है 2023 में भी ये किसी न किसी सेट में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर भाई एक चैप्टर है, उसमें से 7 क्या है श्लोक देने हैं, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए बच्चों क्या कहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम अद्यौ वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। क्या, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा की जाए यानी उनकी चाहे बुराई की जाए, या फिर उनकी स्तुति यानी उनकी क्या बड़ाई की जाए, ठीक है ना। इसका अर्थ देख लेते हैं कि नीति में निपुण लोगों की या तो भाई निंदा की जाए चाहे उनकी बुराई की जाए। फिर आगे करा लक्ष्मी समाविशतु, चाहे लक्ष्मी आए, और गच्छति वा यथेष्टम, या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं, यानी चाहे तो उनके घर में लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। अद्यो वा मरणामस्तु युगांतरे वा, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए चाहे युगों के बाद हो। लेकिन गहरा बच्चों न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन रसगुल्लों इसमें कह क्या रहा है कि न्याय के पथ पर चलने वाले जो लोग होते हैं अपने पद मतलब अपने रास्ते से जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। देखिए पदम ना धीरा, लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं, ठीक ना, जो साहसी पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ पर चलते हुए जरा से भी विचलित नहीं होते हैं। ये हो गया इसका पूरा अर्थ। तो संदर्भ में इसमें भी वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, और अनुवाद में जो हमने बताया बच्चों वही छाप दीजिए। इस तरह से आपके ये 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमें क्या करना है बच्चों, स्वपठित खंड काव्य, और इसमें भी आपको शब्द सीमा याद रखना है। साइड में बच्चों दिया रहेगा, बहुत सारे बच्चे निर्देश पढ़ते नहीं हैं और यही गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन बैंक के सहारे आप रहेंगे ना तो स्वपठित जो खंड काव्य है इसका अगर हम चरित्र चित्रण, जैसे इसमें नायक का चरित्र चित्रण हमने यहाँ पर यही लिखा है, जैसे आलोक वृत्त हो या श्रवण कुमार हो या रश्मि रथी हो, ठीक है ना, या सत्य की जीत, मतलब कोई भी आपके जोन में जो भी चलता हो बच्चों उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखना, अथवा में करके कोई इसमें क्या प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग तृतीय सर्ग ऐसे करके अथवा में आता है। लेकिन सब में आप अगर आपके यहाँ आलोक वृत्त चलता है या श्रवण कुमार या रश्मि रथी, ठीक है ना, तो सब में आपके नायक यानी नायक का ही चरित्र चित्रण आपको याद करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें श्री कृष्ण का हो गया, इसमें क्या हो महात्मा गांधी जी का, तो इस तरह से इसमें श्रवण कुमार, तो इस तरह से क्या करना है बच्चों नायक का, और ऐसा लिखना है कि मैक्सिमम अगर जाए तो 100 शब्द के अंदर ही रह जाएं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है 150-200 शब्द में, नहीं। आप सोचेंगे कि एग्जामिनर खुशी से नंबर देगा, कोई मतलब नहीं। जितने नंबर आपको मिलने हैं बच्चों उतना ही मिलेंगे, आप चाहे 80 शब्द में लिखिए या फिर आप 100, 200, 300 शब्द में लिखिए। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसेड़ लेना, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों ये खंड का 5 नंबर का हो गया। और 9वां टॉपिक है भाई, ये तो एकदम आसान है,
आई थिंक ये सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे कि कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य। कहानी का सारांश आएगा, कहानी का सारांश लिखिए, अथवा में उस कोई और कहानी रहेगा। भाई कहानी यही 3 है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। हम तो सजेस्ट करेंगे कि भाई पंचलाइट, ध्रुव यात्रा मतलब बहादुर केवल 2 देख लीजिए, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचलाइट तो एकदम सिंपल है भाई, ठीक है ना। तो पंचलाइट में आप कहानी को भी लिखना चाहते हैं तो इतना शॉर्ट करिए कि 100 शब्द में निपटा दीजिए। नहीं लिखने लगोगे रसगुल्लों इस कहानी को ना 500 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, शब्द सीमा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद 10वां टॉपिक है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो टॉपिक है बच्चों निबंध। और निबंध पूछा जाएगा आपका 9 नंबर में। और निबंध की बात करें तो बहुत सारे 30-40 निबंध हैं, लेकिन हमें याद कौन सा करना है, हमें फोकस किस पे करना है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अगर 2022 में देखो बच्चों 4 से 5 सेट में पूछा गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 ऐसे करके पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है भारतीय किसान की स्थिति, ठीक है ना। यानी आज के समय में अगर हम बात करें कि भारतीय किसान की क्या दशा है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, कारण तथा निवारण, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुशासन का महत्व, ये भी अच्छा है। और मेरा प्रिय कवि, ये भी हर साल 2 सेट में पूछ लेगा, ठीक है ना। 2 सेट, हाँ 1-2 सेट में तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा। और नेक्स्ट है वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, 2022 में भी ये 2 या 3 सेट में पूछा था। तो बच्चों हम आपको सजेस्ट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और ये, ठीक है ना, चौथा, पांचवा। देखिए ये रट्टा नहीं मारना होता, आपको भी पता है। आप एक बार इसको पढ़ते चले जाइए, बस 1 बार 2 बार, लेकिन लिखना पड़ेगा बच्चों। अगर लिख कर के तैयार करेंगे तो माइंड सेट उसी हिसाब से आपका बढ़िया से रहेगा, और वहाँ पर आपको कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे अगर घर पर 1 बार 2 बार 3 बार लिख कर प्रैक्टिस किएंगे तो, ठीक है ना। बाकी ऐसे डायरेक्टली देखेंगे, मुंह उठा के बोर्ड एग्जाम में चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो इन 10 टॉपिक की मदद से आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और एक हमने और लिख दिया है रस, छंद, अलंकार, भाई 2-2 नंबर से 6 नंबर ये भी मिल जाएगा। तो अगर आप बच्चों इन 10 या 11 टॉपिक को भी आप तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए 100 में से आपको 70 से 80 नंबर मिल जाएंगे। भाई अगर केवल 10-11 टॉपिक को पढ़ कर के अगर हमें 75-80 नंबर तक मिल जाते हैं या 70 से 80 नंबर तक मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे बच्चों कि आप इसी वे में बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी को सॉल्व करना, ठीक है ना, क्योंकि पहला पेपर है और प्रेशर भी रहता है। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, देन सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी। बाकी बस हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें रसगुल्लों, बढ़िया नंबर लाएं, यही हम आप विशेष देते हैं, यही आपको हम कामना देते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को प्यार से लाइक ज़रूर कर देना।